दोस्तों फेसबुक का फ्लैग्ड बिहेवियर का एक दूसरा नाम है फेसबुक का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू कब आता है? जब आप अपने ही वीडियो को वॉच करते हैं या फिर आप अपने किसी भी वीडियो को पब्लिक ग्रुप में शेयर करते हो, अनऑथोनेटिक इंगेजमेंट उसके ऊपर लेकर आते हो ना, तब जाकर आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साल साल भर हो गया है भैया, अभी तक उनका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं हटा है, उनका जो फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू है वो भाई नहीं हटा है। आखिर कब हटेगा? उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा। और बहुत सारे लोग भी ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिए, उसके बावजूद 1 साल हो गया तो क्यों नहीं हटा? तो भाई कान खोल कर सुन लो, क्यों नहीं उठा उसके पीछे का रीज़न ये है कि सपोज कीजिए कि आपका 1 साल पहले कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा, फ्लैग्ड बिहेवियर का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन आपके पेज के ऊपर लगा 1 साल पहले। अब आपका 1 साल हो गया बट उसके बावजूद भी आपका नहीं हटा, तो इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए 1 साल पहले लगा, तो जब आपको ये समझ में आया कि भैया हम अपने ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पेज के प्रोफाइल के ऊपर ये प्रॉब्लम आया है, फ्लैग्ड बिहेवियर आया है, तो सपोज कीजिए ये समझने में आपको 4 महीने लग गए। कितने लग गए भैया? 4 महीने। और आपको 4 महीने बाद ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि हाँ भाई, अगर हम अपने वीडियो को पब्लिक ग्रुप में शेयर करेंगे, हमारे अपने ही वीडियो को हम देखेंगे या फिर हमारे प्रोफाइल के जो पेज है उसके ऊपर हम अपनी प्रोफाइल के सारे फॉलोअर्स को इनवाइट कर करके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, तो भैया इसकी वजह से हमारे यहाँ फ्लैग्ड बिहेवियर का इशू आया। यानी इसको समझने में आपको 4 मंथ लगे थे। लास्ट जो आपने ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ की थी वो 4 महीने पहले की थी। यानी जब आपका लग गया था, फ्लैग्ड बिहेवियर था, उसके 4 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने तक आप प्रॉपर तरीके से समझ गए कि भाई हाँ आज के बाद मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा ना, उस टाइम से आप गिनिएगा अपना 1 साल, उस वक्त हटेगा। अब बहुत सारे लोगों को 1 साल हो गया फिर भी नहीं हटा। इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि आपने जब शुरुआत में ये रिस्ट्रिक्शन लगाओ उस वक्त आपका 2 महीना या 3 महीना निकल गया, उसके बाद भी आपने कुछ शेयरिंग की हो या फिर एड क्लिक कर दिया हो या फिर अपने वीडियो को पब्लिक ग्रुप में शेयर किया, वॉच किया, ऐसा कुछ भी किया, या फिर अपने पेज के ऊपर फॉलो किया है ना, लोगों को फॉलो किया इनविटेशन के थ्रू, तो जाकर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हट रहा है। देखो मैं सारी चीज़ बताता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से फ्लैग्ड बिहेवियर के बारे में, कब हटेगा, कैसे हटेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो और लेकर आओ, तो भैया मैं इसके ऊपर वीडियो स्पेशली उन्हीं हमारे सब्सक्राइबर के लिए लेकर आया हूँ, तो एक बार फिर से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो वो सारी चीज़ें तो आपको करनी है। क्या चीज़ें? लाइव करना है फेसबुक पेज के ऊपर जितना हो सके, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 1 घंटा करो, 2 घंटा, ना भाई, 5 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप कर सकते हो लाइव कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, फेसबुक टीम को मेटा वेरीफाई, फेसबुक प्रोफाइल को मेटा वेरीफाई करके सपोर्ट टीम से बात कीजिए, ये सारी कीजिए, रिपोर्ट भी कीजिए। जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए जो अपील कैसे करते हैं, वो अपील करने का तरीका भी मैंने लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो जाकर देखिएगा। वैसे आप अपील भी कीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लोज करनी है, बंद करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करोगे तो भैया नहीं हटेगा आपका। देखो कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आपको प्रॉपर तरीके से क्या चीज़ें करनी है और आपका ये कब और कैसे हटेगा। देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, तो मोनेटाइज ऑथोनेटिक इंगेजमेंट, ये फेसबुक ने, देखो मैं जैसा पहले ही बोल रहा था आपको कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये जो अगर आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो रिस्ट्रिक्शन लोगों के वहाँ पर लग जाता है, तो देखिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी यहाँ पर क्लियरली आपको बताया गया है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मोनेटाइज ऑथोनेटिक एंगेजमेंट, क्रिएटर्स, पब्लिशर एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट कंज्यूम्ड बाय देयर नेचुरल ऑथोनेटिक ऑडियंस। यानी कि भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई जो क्रिएटर्स है, पब्लिशर है या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, वो केवल अपने उसी कंटेंट को मोनेटाइज करवा पाएंगे जो उनके द्वारा कंज्यूम्ड किया गया है नेचुरल तरीके से, और जो उनका जो ऑडियंस है ना वो भी ऑथोनेटिक नेचुरल ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि कहीं से इनवाइट करके पैसे देके खरीदा हुआ ऑडियंस बेस है तो वो भी यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने कहीं से भी पैसे दे करके कुछ भी फॉलोअर्स बढ़ाया, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी किया है ना,
जैसे अपनी अदर दूसरी प्रोफाइल से पेज के ऊपर लोगों को इनवाइट कर के फॉलोअर्स बढ़ा लिया है, तो भी वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ होता है। और जो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर है ना भैया, नहीं हटेगा जब तक कि आपका 1 साल पूरा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का 1.5 2 साल हो गया, नहीं हट रहा है भैया। चीज़ों आप समझते ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कितना भी कुछ भी बता लूँ, बहुत सारे लोग तो और स्मार्ट होते हैं, उनको ये लगता है कि भैया जो सामने वाला बंदा बता रहा है ना वो बेवकूफ़ है, समझदार तो हम ही हैं। कुछ चीज़ें अगर आप फेसबुक के ऊपर एज ए क्रिएटर काम कर रहे हो तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे ना तो मतलब ध्यान एक ऐसा चीज़ होता है ना, कभी पूरा नहीं होता है। मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ, हमेशा सीखने की कोशिश। क्रिएटर्स का मतलब ही यही है कि भाई क्रिएटर जो सीखने वाला होता है ना वही क्रिएटर होता है। तो सीखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम आपका सोल्व होगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये हुई, आपको नेचुरल ऑथेंटिक ऑडियंस चाहिएगी। अगर ऐसी कुछ भी एक्टिविटी की होगी ना तो ना बाबा ना हटने वाला। ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल देके समझाया यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स वी डोंट अलाउ एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोअर्स व्यूज और एंगेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। यानी कि भैया अगर आपने अपना जो कमाई है उसको बढ़ाने के लालच में या फिर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लालच में कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जो रिस्ट्रिक्टेड हो। अब जैसे कैसे एक्टिविटी, आप अपने प्रोफाइल से पेज के ऊपर लोगों को इनवाइट भेज रहे हो भैया, धड़ल्ले से 1,000 को 2,000 को भेज रहे हो और वहाँ से इनवाइट करवा रहे हो, यानी वो ऑथेंटिक ऑडियंस नहीं है। ऑथेंटिक एंगेजमेंट भी वो नहीं बनाएंगे, उसको ऑथेंटिक एंगेजमेंट गिना ही नहीं जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो मिलेगा ही नहीं, साथ ही साथ आपको फ्लैग्ड बिहेवियर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। ठीक है ना। तो आप अगर अपने फॉलोअर्स व्यूज या फिर कमाई बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हो ना तो आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है वो नहीं हटेगा। ठीक है ना। उसके लिए आपको टोटली रीड इन फुल ये पूरा आप पढ़ सकते हो। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पूरा है। नहीं समझ में आया, मैंने पहले ही 30 मिनट का वीडियो, आधा घंटे का वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जाकर देखिएगा, वहाँ पर उस लैंग्वेज में अगर आपको समझ में ना भी आया हो तो भैया आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर एक लॉन्ग डिटेल वीडियो एक और लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने करना बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है वो हट सकता है। देखो कुल मिलाकर अगर सार में अगर बात करोगे ना तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर तभी हटेगा जब आप अपनी प्रेजेंस फेसबुक के ऊपर शो करोगे। आप दिखाओगे कि हाँ भाई मेरा रियल आईडी है, मैं यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ हमेशा। यानी फ्लैग्ड बिहेवियर आ गया और आपने अगर पेज या प्रोफाइल को रख दिया एक साइड में, उस पर कंटेंट ही अपलोड नहीं करते हो या सिर्फ रील्स करते हो या फिर लॉन्ग वीडियोज़ ही अपलोड करते हो, फोटो वगैरह नहीं डालते, टेक्स्ट वगैरह नहीं डालते, स्टोरी नहीं लगाते, सारी एक्टिविटी नहीं करते हो ना तो नहीं हटने वाला है। आपको ऑल ओवर फेसबुक के ऊपर अपना प्रेजेंस शो करना है। साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें मैंने बताई है, जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वॉयलेट करती है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऑडियंस आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, इंगेजमेंट आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, व्यूज़ आपका ऑथेंटिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी शेयरिंग करके व्यूज़ ला रहे हो और फॉलोअर्स ला रहे हो तो भैया आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगा। अदरवाइज दोस्तों अगर इसके बारे में आपका कुछ भी फ्लैग्ड बिहेवियर के बारे में कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ भी प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा, और फॉलो करके इस वीडियो को अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा जो साल भर से अभी तक फ्लैग्ड बिहेवियर के इशू का सामना करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।